बच्चों के साथ रेप का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार दोनों के साथ बेरहमी से रेप के बाद खून से लथपथ एक घायल बच्ची की मौत भी हो गई है, जबकि दूसरी को बेहद गंभीर हालत में इलाज के लिए पटना के एम्स में भेजा गया है। जानकारी के अनुसार एक बच्चे का शव बघार में मिला है। बताया जा रहा है कि कल सुबह दोनों बच्चियों का अपहरण कर लिया गया था। उसी समय बघार में ले जाकर बच्चियों के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। आज सुबह शौच के लिए गांव के लोग गए, तब एक बच्ची का शव मिला, जबकि दूसरी डरी सहमी खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। परिजनों ने बच्चियों के गायब होने की सूचना थाने में दी थी, लेकिन पुलिस ने परिजनों को बच्चियों को खोजबीन करने के लिए कहा। घटना की जानकारी के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची है। एएसपी भी घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की जांच की जा रही है। यानी कि घटना की गहनता से जांच के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर अब जांच की जा रही है। चूंकि दोनों बच्चियों की अगर हम बात करें, एक की मौत की खबर है, दूसरी घायल है, अस्पताल उसको ले जाया गया है और इस पूरे मामले को लेकर ग्रामीणों में भी जो गुस्सा है वो दिखाई दे रहा है। दरअसल दोनों जो बच्चियां हैं वो मिल नहीं रही थी। पुलिस ने परिजनों को भी कहा कि आप भी बच्ची को खोजिए। घटना की जानकारी के बाद कई थानों की पुलिस भी मौके पर यहां पर पहुंच गई। एएसपी भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। मामले की जांच अब हो रही है, गहनता से जांच की जा रही है और यही वजह है कि एफएसएल और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया है, जहां इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। आज मॉर्निंग में 11:30 बजे सूचना मिली फुलवारी शरीफ थाना को कि दो बच्चियां जो कल सुबह से गायब थी, उनमें से एक गांव के पास जो खाली जो खेत टाइप की जगह है वहां पर उनमें से एक की लाश मिली है और दूसरी बच्ची वहां पर घायल अवस्था में बैठी हुई है। सूचना के सत्यापन के उपरांत तुरंत थानाध्यक्ष एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी यहां पहुंचकर हम लोगों ने जांच पड़ताल कर रहे हैं। घायल बच्ची को हमने एम्स भिजवा दिया है और जो यहाँ पर जो बच्ची हैं उसकी जांच पड़ताल और जो घटनास्थल के मुआयने के लिए एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। देखिए, ये तो बहुत दरिंदगीपूर्ण घटना है। कल सुबह 8 बजे गोईठा लाने निकली थी और गोईठा लाने के लिए निकली थी तो खोजना शुरू किया परिवार के लोग 11 बजे के करीब, जब घर नहीं लौटी, लेकिन खोजते हुए नहीं मिली और आज 11 बजे सूचना मिली कि यहाँ लाश है। यह बहुत दरिंदगी, जितना भी निंदा किया जाए वह बहुत कम है। इसलिए हमारी मांग है कि 24 घंटा के अंदर चाहे जो भी अपराधी हो, जिस तरह के अपराधी हो, उसको तत्काल 24 घंटा के अंदर में गिरफ्तार हो। गोईठा लाने के लिए गया था। गोईठा लाने के परसों में उसी परस्पर में मतलब कि सब लोग का मतलब गायब हो गया। गायब होने के बाद में उसके बाद में मतलब कि लोग के एगो के रेप, मतलब कि समझिए कि दोनों को रेप ही करके मतलब कि अथी किया है। ऐसा बात नहीं है। एक की मौत है, एक एम्स में भर्ती है अभी। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इश्तियाक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इश्तियाक, क्या कुछ जानकारी, पूरा मामला क्या है? क्योंकि दर्दनाक ये खबर है, 2 बच्चियों के साथ रेप किया गया। जी बता दें, जिस तरह अभी भी माहौल तनावपूर्ण बना पड़ा है। जो शव है वो बधार में ही है, खेत में ही पड़ा हुआ है। स्थानीय परिजन शव को उठने नहीं दे रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो एएसपी के नेतृत्व में कई थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम तमाम आसपास के घरों की भी तलाशी ले रही है। जो बाधार है, जिस तरह जो बाउंड्री नुमा अर्ध निर्माण मकान है, तमाम मकानों में तलाशी ले रही है। लेकिन ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। जिस तरह से कल 2 महादलित परिवार की 2 बच्ची लापता हो चुकी थी और लापता होने के बाद जब परिजन थाने में मामला दर्ज कराने गए तो पुलिस के द्वारा खोजबीन करने की बात की गई। अपराधियों द्वारा उन दोनों बच्चियों को खेलने के दौरान अपहरण कर लिया गया और अपहरण करके उसके साथ जिस तरह परिजन आरोप लगा रहे हैं और जो स्थिति अभी हम लोग यहाँ देख रहे हैं, उसके अनुसार, परिजन के अनुसार ये बताई जा रही है कि बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई, रेप किया गया, रेप की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे एक बच्ची की मृत्यु हो गई और वहीं दूसरी बच्ची को काफी डराया गया है। क्योंकि जिस हालात में बच्ची है, दूसरी बच्ची भी अपने जिंदगी मौत से पटना एम्स में लड़ रही है। काफी ज्यादा ब्लीडिंग उस बच्ची को हुआ है। इसके कारण से उसे डॉक्टर आईसीयू में एडमिट कर लिए हैं। जो लोग यहाँ बच्ची को ले गए हैं, उनके अनुसार जिस तरह बात सामने आ रही है कि बच्ची इतनी डरी हुई थी कि वो अपने परिजन से भी डर रही थी, सहमी हुई थी। जिस तरह का ये इलाका है, आईटीबीपी का जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ बनाया गया है। यहाँ तकरीबन हजारों जवान
रहते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, और ठीक उसके 100 मीटर की दूरी पे फुलवारी शरीफ के अर्धनिर्माण मकान में इस तरह की घटना को अंजाम दिया क्या गया। परिजनों ने किसी पर शक जाहिर किया? बच्चियों की उम्र क्या कुछ बताई जा रही है? जी बिल्कुल, दोनों बच्चियां की जो उम्र परिजन के द्वारा बताई जा रही है, एक बच्ची की उम्र तकरीबन 7 साल है और दूसरी बच्ची की उम्र 9 साल बताई जा रही है। परिजन किसी पर इस तरह की शक नहीं कर रहे हैं। फिलहाल वो अभी हंगामा कर रहे हैं ताकि आरोपी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए, और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एएसपी हैं, तमाम लोग छापेमारी कर रहे हैं ताकि इस तरह पता चल पाए कि अपराध को किसने अंजाम दिया है और उसकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी कर ले। लेकिन एक अहम सवाल है, अपराध का ग्राफ लगातार जिस तरह बिहार में बढ़ा है, यानी फिर से ये एक बार 90 की दशक याद आती है कि अपहरण, लूट, हत्या, रंगदारी की वारदात होती थी, और वही स्थिति फिर बन गई है। पुलिस लाख दावा करे लेकिन उसके बाद भी अपराधी जो है वो अपराध करने से बाज नहीं आते हैं। पुलिस अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर पाती है, लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल, आपका शुक्रिया इश्तियाक। तमाम जानकारी साझा करने के लिए अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि तमाम सवाल इस वारदात के बाद खड़े होते हैं। 2 मासूम छोटी बच्चियां जिनका रेप किया जाता है, एक